उनमें गैंग वॉर चल रहा है खतरनाक वाला। बाहर ना बहुत तगड़ी आवाजें आ रही लड़ने की, कसम से। अब इनकी लड़ाई हो जाएगी नीचे। मुझे डर लग रहा है, सुबह मैं दोनों में से किसी को देखूं, पता चले किसी के घाव बना हुआ है यार। तो उनके उसके पैर में चोट लगी है ना, उसी वजह से लगी। लड़का आया होगा किसी से। कृपया ध्यान दीजिए। आज रितिका का 8th मंथ शुरू हो चुका है। पूरा दिन ना यही सोचने में चला जाता है कि बेबी हो जाएगा तो उसको कैसे प्लानिंग्स क्या करनी है, उसको कैसे पालेंगे यार। समटाइम तो ऐसा लगता है अभी हम खुद ही बच्चे हैं, और मुझसे ज्यादा बच्ची तो रितिका है। समझ नहीं आता कैसे होगा। तो मतलब मेरी तो अब इंस्टाग्राम की जो न्यूज़ फीड है ना, वो भी इसमें भी बेबीज के बारे में चीजें आती रहती हैं। एक चीज सीखोगे, ठीक है समझ गया, हाँ कि बेबी को ऐसे उठाना है, इस तरीके से उसको ज्यादा किसेस नहीं करना है, या फिर बहुत सारी चीजें हैं। फिर नीचे एक स्क्रॉल करो, नई चीज, ओहो भाई साहब इतना कॉम्प्लिकेशंस बढ़ चुका है, समझ से परे है। बट ये है कि जितना बेबी को लेकर हम लोग कंसर्न है ना, उतना ही आगे की चीजें अच्छी होंगी। तो हेल्दी खाना और हेल्दी करना सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं यहाँ पर हेल्दी चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ, और ये देख लो क्या चल रहा है इधर चल रही है स्टोरी। स्टोरी के नीचे मैगी भी है। सही है बेटा, उसको तुम अभी से ही ना नई चीजें ऐसी टेस्ट करवा दो, ताकि वो बाहर आके सीधा बोले मैगी खाऊंगा। पहली बात तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो प्लेसेंटा होता है ना बॉडी के अंदर, वो सिर्फ हेल्दी चीजें लेता है। तो इसमें से हेल्दी क्या छाटेगा प्लेसेंटा आपका? कुछ नहीं छाटेगा। मैं हेल्दी खा चुकी हूँ, वो खा चुका होगा, उसका पेट भरा होगा। इतना मत लो, ये तो मैं खा रही हूँ, मेरा मन कर रहा है। एनकरेज करने वाला कोई और नहीं है, ये देख लो यहाँ पर जो खुद खा रहे हैं। मेरा भी तो कभी कभी मन करता है ये हेल्दी चीजें खाने का। अर्चना पूरन सिंह चालू हुई। बहुत कम खाती हूँ। आज मेरे को बहुत जोर से लगी थी भूख, और सबसे जल्दी बनता है ये। सच बात ये है कि मैंने भी बाहर से खाया है, क्योंकि क्या है कि जो हम ना गलती से एक आटा उठा रहा है यार, कोई जो हम लेते हैं जनरली वो आटा मिला नहीं हमें, उसकी जगह ऐसी कोई रैंडम सा आटा उठा लिया, और वो आटा मतलब लिटरली वो बिल्कुल ही खराब आटा। अब कंपनी के बारे में क्या ही बोलना, बट आप जो शुरू से लेते आ रहे हो ना वही लो। आप सोचो कि नई चीज ट्राई करें, पैसा तो वेस्ट होगा ही होगा। नई चीजें ट्राई जरूर करनी चाहिए, पर खाने पीने के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो रितिका बेसिकली ना 2 से 3 दिन बाद आई है घर पर। यहाँ आकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पर मुझे वहाँ भी मजे आ रहे थे। जब से ये गई है ना, तो हमने घर पे व्लॉग किया ही नहीं। मैंने तो किया ही नहीं, क्योंकि मैं क्या व्लॉग करूं यार, पूरा दिन मैं फिर अपने काम में ही ऐसे ही बैठा रहता था। मम्मी भी घर पर नहीं होते थे, तो अकेले में क्या क्या बड़बड़ाता रहता। इनके साथ व्लॉग करूं तो ये तो मुंह उधर घुमा के बैठी रहती। मैंने ऐसी कैट्स की वीडियोस देखी है ना, जो बहुत एंटरटेनिंग होती है। बहुत सी अलग अलग वीडियोस की सजेशंस आती रहती है इंस्टा पे, पर हमारी कैट्स एक भी एक्टिविटी नहीं है इसके अंदर। वो जो 2 कैट्स है ना, मैं लिटरली उनको मिस कर रहा हूँ। व्लॉग मैंने अगर तब शुरू किए होते ना, तो अब तक तो हमारे सब्सक्राइबर्स मिलियंस में पहुंच चुके होते उनकी वजह से। यहाँ आकर अच्छा लग रहा है, अपने घर पे अच्छा लग रहा था। घर की भी याद आ रही है मुझे। मैंने कहा ना, वहाँ मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा था, बैठे बैठे चीजें मिल रही थी हाथों में। चम्मच उठा के आपके मुंह में डाल रहे थे? नहीं। कभी पूछ रहा कि क्या खाएगी, फ्रेंच फ्राइज बनाओ क्या? मैं कहा नहीं। हाँ ये उल्टा सीधा ही मुझे पता है, पर उन्होंने बनाया नहीं ना मैंने खाया। तो ये चीजें अच्छी लगती है जब ऐसी चीजें होती 2 दिन रह के आए हो, वहाँ पर रह कर आओ जरा 15-20 दिन, फिर तुम्हें मैं पूछूंगा ये ट्रीटमेंट मिलेगा कि नहीं। प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा था। कल से हेल्दी खाएंगे, कल खाएंगे हम लोग कुछ अच्छा। वैसे तो हम डेली हेल्दी खा रहे हैं यार। लग रहा होगा देखने वालों को कि यार 8th मंथ शुरू है और कैसे कैसे आप क्या क्या, बट कहते भी है ना कि मतलब जो मन करे यार खा लेना चाहिए। अब कुछ क्रेविंग्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आगे ना पीछे से आवाज। और मैंने बहुत हेल्दी खाया अभी तक। मेरी फर्स्ट टाइम की ऐसी क्रेविंग है, मैं नहीं खाती। पर हमने बथुआ निकाल के रखा है, सुबह हम बथुए के हेल्दी पराठे खाएंगे, वो रखा बथुआ। सच्ची बताऊं, मैंने बचपन में ना ये चीजें मतलब मेरे को खाने का शौक ही नहीं था, पर जैसे जैसे एज बड़ी होती है ना, तो सारे शौक अपने आप लग जाते हैं, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस हो जाता है आदमी, है ना। मेरे पेट पे ना भूचाल मचा पड़ा आजकल, पता है। कल जब मैं घर पे गई, मम्मी काव्या का हाथ, सरिता का हाथ ऐसे, और उधर बैठ के ऐसे देख रहा, और ये नाचे जाए, इसकी ढाकी चिकी चली जाए। 8th मंथ में थोड़ी एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। नहीं, 5 मंथ से शुरू हो जाती है, 7th 8 मंथ में ज्यादा होती है, जैसे कि अभी हो रही है। मैगी खत्म हो गई आपकी, ढाकी चिकी इस वजह से हो रही है, उल्टा सीधा खिला रहे हो उसको। ऐसा नहीं है, वो पूरी रात ढाकी चिकी करता है, बहुत तेज लाते पड़ती है। ब्रो कह रही, सॉरी। ये बड़ा लुच्चा बदमाश है, इसको समझ में आ चुकी है। ये जब कोई हरकत कर दे, गड़बड़ कर दे ना, तो ये फिर इधर उधर भागना शुरू कर देता है। ये देखो, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तब भी इसकी ना डरपोक फिसड्डी बना पड़ा है। ये पोपो हो जाएगी इसकी। ये देखो, ये देख रहे हो कैसे मुंह घुमा लिया इसने। ये रितिका की बहुत क्लोज है,
और मम्मी के क्लोज है एक, मेरे तो बिल्कुल क्लोज नहीं है। मैं जैसा बता रहा था कि हम लोग ना एनिमल्स की बातें ज़्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि मैं बचपन से ना एनिमल्स के साथ बहुत कनेक्टेड हूँ। इनके लिए कुछ बड़ा करने का मन कर रहा है। अब वो बड़ा कैसे हो पाएगा? वो बड़ा तब हो पाएगा जब आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। हमें सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? आप चैनल को सब्सक्राइब करो। आने वाले व्लॉग्स के अंदर हम आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों से अवेयर करवाएंगे जो आपने कभी ना देखी होंगी ना कभी सुनी होंगी। ये सिर्फ चैनल जो है ना, ये व्लॉगिंग चैनल नहीं होने वाला। बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो हमें सिर्फ आपका इतना सपोर्ट चाहिए कि आप हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचें। और आप अगर एक लाइक करेंगे ना तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है ना, वो आगे 10 लोगों को सजेशंस में भेजता है। बट सिर्फ आपका एक सपोर्ट, आपका एक लाइक, आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन हो सकता है। और हम जो आगे प्लान्स बताएंगे आपको, वो कैसे पता चलेंगे? जब आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। ये मैं ऐसे टेक लगाती हूँ तो इसमें से ऐसे आवाज आती है इतना। वो पता है क्यों है? जिस टाइम हमने यहाँ पे शिफ्ट किया था ना, हम तो थके हारे पड़े थे उस कमरे में। वो जो खचरा अंकल यहाँ पे बेड जोड़ कर गया है ना, ये उनकी हरकत। पैसे पूरे लेकर गए हैं, पैसे पूरे लेकर गए हैं और नट बोल्ट इतने आधे अधूरे लगा कर गए कि बेड में से साउंड आ रहा है। कभी साउंड नहीं आता था उसमें से। एक बार बेड खुल जाए ना तो उसके बाद तो फिर इसको जैसे मर्जी आप जोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, ठीक से जुड़ता ही नहीं है। देख अलमारी, किसने बोला ठीक से नहीं जुड़ता? ये अलमारी नहीं ली थी और बस एक बारी वो जो पुरानी लगी करता है। मैं बेड को तुम गलत बता रही हो कि बेड खुल जाए तो गलत है, बेड एकदम ठीक है, खाली कर गलत है। ठंड की वजह से ना चीजें बेसिकली थोड़ा सा ना चर होने लग जाती है। मम्मी बताएंगी कैसे। ऐसे चलो लो मैगी चाट लो। तू चाट ले, तुम चाटो, दिखाओ जरा अपनी प्लेट, पूरी प्लेट चाट के साफ कर दी। मैं नहीं करता ऐसा हरकतें, पागल कुछ भी बोली जा रही है। ये एनाकोंडा है, वो रजाई नहीं है। अफड़ कुड़िए, एनाकोंडा क्या एनाकोंडा? रजाई। मैं मम्मी को बताती, मेरे घर पे जो रजाई है ना, वो इतनी मोटी है ना, तो रजाई नहीं है, वो एनाकोंडा है, बहुत हैवी रजाई है। मम्मी समझ गई मेरी। एनाकोंडा, वे एनाकोंडा होता है। एनाकोंडा, एनाकोंडा। अच्छा सुनो, रीटे खेलो ना, लोग बोलेंगे क्या बोल दिया मैंने। वो रजाई नहीं है, एनाकोंडा है। अब यही डालना, ठीक? प्रेगनेंसी में थोड़ा सा दिमाग हिल जाता है क्या? सुनाई दिमाग श्रिंक हो जाता है। अब आवाज़ें सुनो, ये आवाज़ें आ रही हैं किसी अदर कैट की हमारे घर में। अब पता नहीं ये कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है ये छत से आवाज़ें आ रही हैं। और ये छत पे जिसकी आवाज़ें आ रही है ना, वो ये क्लिप्स देख रहे हो, ये ऋतिका को बहुत पहले मिला था। ऋतिका ने एक टाइम पहले इसको फीड किया है और ये बिल्ला जो है ना छत पे ही रहता है हमारे, क्योंकि उसको पता है कि हमारे पास भी 2 कैट्स हैं। उस टाइम पे तो ज़्यादा थी, तो वो ये छत पे ही रहता है और वो मेरे को लग रहा है ना शायद इनको बुला रहा है। तो आज मेरा बड़ा भाई घर पे आया और सोफे के नीचे घुस गया। भाई के आने से नहीं, हर किसी के आने से इसका यही है, बड़ा इंट्रोवर्ट है बिल्ला। तो सारे छुप जाते हैं इससे। तुम्हारा कहने का मतलब? बात ही ऐसी करता है यार। आज उसने एक स्टोरी सुनाई है बड़ी गजब की, और अगर मेरा कैमरा ऑन होता ना तो आप भी सुनते ना, तो कर लेते हैं ऑन इस टाइम पे कैमरा। नहीं भाई, मेरा भाई बहुत फनी है। और हमारा गोल्डी जो है उससे ज्यादा क्रिंज है। मैं इसकी वकील हूँ, कभी भी इसने कुछ नहीं किया ऐसा। अब वकालत छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। ऊपर चलते हैं। मैं नहीं जा रही, ठंड हो रही है। अबे घूम कर आते हैं, वो तेरी कैट से भी मिल के आए। उधर भागा फटाफट, ले उसका नाम। तो उसके लिए थोड़ा दाना भी लेके चलो। हाँ, दाना भी लेकर चलते हैं। भाई छत पर तो आ गए, बिलोटा कहीं नहीं दिख रहा है आपको कहीं? रोने की आवाजें तो बहुत भयंकर आ रही थी। पता है हमारे सामने वाले घर के अंदर भी बिल्ली है ना, तो मुझे लग रहा है ना वो उसी को बुला रहा होगा, क्योंकि उनकी बिल्ली तो देखो वो ऊपर भी छोड़ देते हैं। भाई हमारी बिल्ली नहीं हम छोड़ सकते, हमारी बिल्लियाँ बिल्कुल नालायक है। वो नालायक है, उधर उधर गिर जाएंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता। सच में वो नालायक ही है इस मामले में। जो जैसे इंडी कैट्स होती है ना, उनको बहुत नॉलेज होती है बाहर सर्वाइव करने की ना, उनको अच्छे से पता है कैसे रहना है, मतलब कहाँ को जाना है, कितना जंप करना है, क्या है क्या नहीं। पर जो पर्शियन कैट्स होती है ना, उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है दोस्तों। तो गलती से भी ना अपनी पर्शियन कैट को ऐसे बाहर मत जाने देना कि ये सोच कर कि कैट है ये तो अच्छे से कहीं पे भी सर्वाइव कर लेगी। रिसेंट का बता रहा हूँ, हमने कैट अडॉप्ट करवाई थी, बहुत अच्छे से रखा हुआ था उन्होंने सब कुछ। अब उन्होंने एकदम से उसका ना RIP वाला वो डाल दिया पोस्ट। मैं परेशान, मैं क्या ये क्या हो गया एकदम से। मेरा मतलब लिटरली उनसे बात करने का भी मन नहीं किया। मतलब इतनी लापरवाही कोई कैसे कर सकते हैं? ये पर्शियन कैट्स हैं, इनको बच्चों से भी ज्यादा केयर की नीड होती है। माना कि एनिमल्स जो हैं वो नेचर पे डिपेंड है, भगवान ने उनको इतना दिया है कि वो खुद को संभाल सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको बिल्कुल छोड़ दो। उस कैट का नाम कीवी था और कीवी क्या है, छत से कूद गई, फोर्थ फ्लोर से कूद गई दोस्तों, बताओ। और उन्होंने ना बहुत बेकार सा रीजन दिया कि वो खेलते खेलते गिर गई। हमारी भी गैलरी है दोस्तों, हम भी अपनी कैट्स को
सो वहाँ रहा पर खिलाते हैं, पर जब भी कैट्स बाहर होती है ना तो हमें प्रॉपर पता होता है इस चीज़ का। क्योंकि हम अपने बच्चों को ना अपने टाइम से निकालते हैं, उनको बाहर निकालते हैं, साथ में खड़े होते हैं और साथ में अंदर ले जाते हैं। ये जो बाहर रहने वाली इंडी कैट्स होती है ना, इनको पता होता है कि कैसे जाना है, कहाँ जंप करना है। सर्वाइवल होती है यार, इनको सर्वाइवल होती है, इनको पता होता है कि हमें बाहर कैसे रहना है कैसे नहीं। घर पाल रहे हो जो बचपन से, बच्चा जो आपके घर पला हुआ है, आप उसको भी ऐसे ही छोड़ दो छतों पे और कहीं पे भी ध्यान मत दो। खा लेगी बाहर से खाएगी, ये तो कैट्स होती हैं बाहर कुछ भी खा लेगी। नहीं, या तो पालो मत। अगर पाल रहे हो तो एक बच्चे की तरह केयर करना ज़रूरी है। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे घर में ना, मैंने आपको बताया ना पिछले ब्लॉग्स में, कैट्स बच्चे देने वाली है। अब ऑब्वियसली मैं उनको अडॉप्ट करवाऊंगा, और अडॉप्ट जब वो डेली वीडियोस डालूंगा ना, आपको बहुत क्यूट लगने वाली। बहुत लोगों के कमेंट्स आने वाले हैं कि भाई एक कैट हमें अडॉप्ट करवा दो, एक कैट हमें अडॉप्ट करवा दो। आते हैं ऐसे, मेरे पास कमेंट्स पहले भी आए हैं। ऐसे नहीं कि आपने कमेंट कर दिया तो मैं आपको कैट अडॉप्ट करवा दूंगा। उसी को करवाई जाएगी जो सच में इन सब चीज़ों का, बातों का ध्यान रखेगा और अच्छे से पालेगा। तो दोस्तों लो, जिस कैट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ये आ गया। तेरे को मैं ढूंढ रही थी इतनी देर से। खाएगा? आजा। भाई ये था कहाँ? अभी ये आया। इधर था कहीं रितिका। ये इधर से नहीं आया बाबा। ये इधर से निकल के आया कहीं से। नहीं, मैं बता रहा हूँ, यहाँ से नहीं आया, वहाँ से आया। आजा। आजा गोल्डी के भाई, आजा। बिल्कुल गोल्डी जैसा ही है, देखो कलर, लेकिन ये इंडी है प्रॉपर। इधर ही आओ ना, इधर आओ। कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे मैं इसका फूल तो बहुत लाया। दूसरी वाली रो रही है। अब ये उनके सामने पड़ोसी है ना, जो उनकी कैट रो रही है दोस्तों, और ये देखो उसकी आवाज़ें सुन रहा है कैसे। आ गया, ऊपर आ गया। ऊपर आओ, इसको लेकर आजा। ऊपर खिलाओ, यहाँ पर लाइट में। इधर ठीक है? यहाँ आजा। इसकी ना इसकी पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, पर वो अभी तक डाली नहीं थी हमने। बहुत प्यारा कैट है यार ये। इसका नाम नहीं पता, पर ये पड़ोसियों का कैट है। मैंने इसका नाम जिंजर रख दिया था। ये फूड जो है ना, इसका कहीं रख देना। यहीं रखी जाऊंगी। शेरों के साथ में ना कैट्स का सुना है मैंने, पता नहीं बहुत हद तक डीएनए इनका मैच खाता है उनसे। सुना क्या, सच है वो? 96%, पता नहीं कितना परसेंटेज जितना भी परसेंट है, इनका डीएनए और शेरों का डीएनए सेम होता है। सेम होता है, बस साइज का ही फर्क है। ये जो है ये हीट पर है, और हीट के सिम्टम्स होते हैं ये। और वो जो साइड वाली बिल्ली है ना, ये उसको भी याद इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो भी हीट पर है। अब जगह जगह स्प्रे कर रहा है, ये देखो कभी स्टूल पे स्प्रे किया है इसने। हाँ, कहाँ है? अब मैं कंफ्यूज हूँ, ये वो जिंजर है ये जिंजर है? ओह माय गॉड, दोस्तों एक और कैट है। ये रही एक कैट, ये जिंजर यही है। ये जिंजर वही है ये जिससे मैं जिंजर खाना है, हाँ ये खिलाती पहले वाला हूँ। तो वो कौन सा है? है। ये नया आया है कोई। ये गोल्डी तो नहीं है? ये गोल्डी नहीं है। ओए होए यार, यहाँ तो कैट्स का भाई साहब डेरा जम गया पूरा। ये कहाँ से आया लेकिन? पता नहीं। लेकर आओ इसको। दोनों मेल है रितिका। तो ये लड़ लेंगे। ये लड़ेंगे। और नहीं 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 नहीं, भागे दोनों एक दूसरे के पीछे भाई साहब, अब लड़ेंगे। और इनकी लड़ाई हो जाएगी नीचे। सुनिए आवाज, शेर जैसी आवाज। तुमने ज्ञान बहुत चल रहा है, खतरनाक है। बाहर ना बहुत तगड़ी आवाज़ें आ रही लड़ने की, कसम से मुझे डर लग रहा है। सुबह मैं दोनों में से किसी को देखूँ, पता चले किसी के घाव बना हुआ है यार। तो उसके पैर में चोट लगी है ना, उसी वजह से लगी। लड़का आया होगा किसी से। तारा की शक्ल बता रही है कि इसको पता चल गया था कि बाहर एक कैट आई हुई है। गोल्डन सिक्योर की कौन सी कैट आ गई है नहीं। कल बताएंगे कि जिंजर की फाइट हुई है उससे या नहीं हुई, क्योंकि अभी मुझे लगता है मुझे नीचे जाके देखना पड़ेगा। ये पूरा किस्सा कल बताऊंगा आपको।